दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड में 2 रुपए 85 पैसे महंगी होगी बिजली। JBBNL ने नियामक आयोग को भेजा नया प्रस्ताव। एक्सपर्ट ने कहा कि कंज्यूमर के पॉकेट पर सीधी मार पड़ने वाली है। राज्य के उपभोक्ताओं को अब घरों में बिजली जाने के लिए 2 रुपए 85 पैसे अधिक बिजली के बिल चुकाने होंगे और इसकी तैयारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कर रहा। बिजली के दर तय करने वाली विद्युत नियामक आयोग को JBBNL ने इससे संबंधित प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है तो अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ेगी और बिजली की कीमत में वृद्धि का यह प्रस्ताव साल 2024-25 के लिए दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की कीमत में बढ़ोतरी की मार महज 6 महीने में ही झेलनी पड़ जाएगी। अगली खबर, शराब के नशे में दोस्त की हत्या। जमशेदपुर में पुलिस ने की है हत्या की जांच, आरोपी गिरफ्तार। परसुडी थाना अंतर्गत कीताडी सुपर 22 क्लब मैदान के पास उस समय सनसनी फैल गई जब किराए के मकान में रह रहे खूंटी निवासी प्रतीक हंस के द्वारा स्थानीय निवासी 50 वर्षीय तुरतन कंडुलना की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया। स्थानीय पुलिस की तत्परता ने सरायकेला जिले से युवक को धर दबोचा और कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक कीताडी बॉयज क्लब मैदान के पास खूंटी निवासी प्रतीक हंस किराए के मकान पर पिछले 2 साल से छिपकर रह रहा था और देर रात स्थानीय 50 वर्षीय तुरतन कंडुलना प्रतीक हंस के साथ मिलकर उसके किराए के मकान में शराब का सेवन कर रहा था। तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच तू मैं हो गई और फिर देखते ही देखते प्रतीक हंस ने घर के पास रखे बड़े बोल्डर से कूचकर तुरतन कंडुलना की निर्मम रूप से हत्या कर दी। अगली खबर, नक्सलियों के ID ब्लास्ट में जवान घायल, एयरलिफ्ट करके रांची लेकर जाया गया। सारंडा में चलाया जा रहा नक्सल विरोधी ऑपरेशन। बता दें कि मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा अंतर्गत बालिवा गांव के पास के जंगल में नक्सली के द्वारा किए गए ID ब्लास्ट में ऑपरेशन में लगे कोबरा की 209वीं बटालियन के SI जितेंद्र दानी घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची लेकर जाया गया है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों के जमावड़े की पक्की सूचना पर विगत बुधवार को भारी संख्या में CRPF कोबरा झारखंड जगुआर की पुलिस छोटा नागरा के रास्ते बालिवा जंगल में भेजा गया था और पुलिस और सुरक्षा बल के द्वारा बृहद पैमाने पर नक्सली के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान ID विस्फोट हुआ। अगली खबर, जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीद निर्मल महतो की जगह कोई नहीं ले सकता। वीर शहीद और झारखंड आंदोलन के मसीहा रहे निर्मल महतो की 37वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे और सोनारी एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वो सीधे कदमा उलियान स्थित निर्मल महतो के समाधि स्थल पहुंचे और यहाँ उन्होंने पहले निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद निर्मल महतो के समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान उनके साथ मंत्री चंपई सोरेन समेत पार्टी के विधायक मौजूद रहे। अगली खबर, बाकी राज्य में 27% OBC आरक्षण मगर झारखंड में नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया मामला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से अनुरोध किया है कि झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जाए। निशिकांत दुबे लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने दावा किया कि देश के विभिन्न राज्य में OBC को 27% आरक्षण दिया जा रहा, लेकिन झारखंड में इस OBC वर्ग को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, लेकिन पिछड़ों OBC के साथ वर्षों से अन्याय करता हुआ आ रहे हैं। अगली खबर, चतरा में गांव पहुंचे हिरन पर कुत्तों का हमला। ग्रामीणों ने घायल हिरन को बचाया और वन विभाग को सौंपा। चतरा में जंगल से भटककर एक हिरन प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोमे गांव पहुंच गया। हिरन के गांव पहुंचते ही कुत्तों ने उसको घेर कर उस पर हमला कर दिया। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने कुत्तों के चंगुल से हिरन को बचा लिया और बताया जा रहा कि उनका झुंड देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों के बीच बेदम एक हिरन को जमीन पर पड़ा देखा और उसे बचाने के लिए वन समिति के अध्यक्ष मंजीत कुमार, सुनील यादव एवं अशोक यादव सहित कई लोग लाठी डंडे लेकर हिरन को बचाने के लिए पहुंचे। अगली पर, बोकारो में AMP कोलियरी में अवैध खनन स्थल की भराई। कोयला मंत्रालय के निर्देश पर बरोरा क्षेत्र के AMP कोलियरी में अवैध खनन के खिलाफ दूसरे दिन अभियान जारी रहा।
इस अभियान के तहत प्रबंधन के द्वारा पहला दिन साइलो टुंडू के समीप अवैध खनन स्थल की ओर जाने वाले रास्ते को बंद करवाया गया था। लेकिन इसी अभियान के दूसरे दिन अधिकारियों की टीम पुलिस जवानों के साथ सेवन पैच जंगली बाबा मंदिर के नीचे अवैध रास्ते को बंद करने गई अधिकारी की टीम को कोयला चोरों का विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। अगली खबर, गिरिडीह में अनिल यादव हत्याकांड की जांच को पहुंची एफएसएल की टीम। गिरिडीह के भाजपा कार्यकर्ता अनिल यादव की हत्या मामले की जांच करने राज्य से एफएसएल की टीम गिरिडीह पहुंची है। टीम सबसे पहले हत्या के आरोपी बैजू रविदास के कृष्णा नगर स्थित घर गई। टीम के साथ गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा एवं डीएसपी कौशल अली भी थे और बता दें कि टीम में शामिल अधिकारियों ने सरिया प्रखंड कार्यालय में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत बैजू रविदास की आलीशान घर की गहनता से जांच की और मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी मौजूद थे। एसपी ने बताया कि एफएसएल की टीम और गिरिडीह पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस यह भी जांच कर रही है कि अनिल यादव जैसा ताकतवर युवक को अकेले बैजू रविदास ने कैसे मार डाला। अगली खबर, गोड्डा में नशा तस्करों पर शिकंजा, ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार, एक अपराधी भागने में सफल। प्रतिबंधित नशा के सेवन एवं खरीद बिक्री के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है एवं पूर्व में भी कई लोगों को प्रतिबंधित नशीला पदार्थ सेवन एवं खरीद बिक्री के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन शॉर्टकट में पैसे कमाने एवं नशा की आदि युवा पीढ़ी सुधरने का नाम नहीं ले रहा और अपने साथ अपने पूरे परिवार को भी परेशानी में डाल रहा। मामला गोड्डा सदर का है, जहां रात्रि 9 बजे पुलिस गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिला कि राजा भिट्टा का एक व्यक्ति अन्य 2-3 लड़कों के साथ अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करता है और उन लोगों को शालीमार होटल के सामने मकान में जाते हुए देखा गया। अगली खबर, गुमला में सांपों का आतंक, 24 घंटे में 4 लोगों को डसा, 2 की मौत। गुमला जिले में जहरीले सांप का कहर जारी है। बारिश के कारण बिल से निकलकर सांप लोगों को निशाना बना रहा। 24 घंटे में सांप ने 4 लोगों को डस लिया, जिसपे बसिया एवं घाघरा में 1-1 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों की मौत की वजह सांप डसने के बाद झाड़ फूंक करवाना है। झाड़ फूंक के चक्कर में मरीज को अस्पताल देर से लेकर पहुंचे, जिस कारण दोनों की मौत हो गई। जबकि घाघरा एवं रायडी में सांप डसने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर, लोहरदगा में वाहन जांच अभियान में 40,000 रुपए की वसूली। जिला परिवहन प्राधिकारी के आदेशा मुताबिक ट्रैफिक इंचार्ज की अगुवाई में किस्को थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज रोड सेफ्टी इंजीनियर कृष्ण कुमार द्वारा 2 पहिया वाहनों की जांच की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के वाहनों का चालान काटकर छोड़ दिया गया, जिसे लोहरदगा जिला परिवहन कार्यालय में फाइन जमा करने का निर्देश दिया गया है। जांच के दौरान 2 पहिया वाहन के सभी जरूरी कागजात, ऑनर बुक, परमिट, फिटनेस, प्रदूषण लाइसेंस एवं हेलमेट सहित ट्रिपल लोडिंग आदि की जांच की गई। अगली खबर, राज्य में पुरानी पेंशन योजना को मिली कैबिनेट से मंजूरी। शिक्षकों के चेहरे पर दिखी खुशी। शिक्षकों के पुरानी पेंशन योजना को हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय का असर विद्यालय में दिखाई दे रहा। रामगढ़ महाविद्यालय में शिक्षकों ने एक दूसरे को बधाई दी और हेमंत सोरेन की सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। रामगढ़ शिक्षक संघ की अध्यक्ष प्रोफेसर रोजा उरांव ने कहा कि हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करके शिक्षकों का मनोबल ऊंचा कर दिया है। वर्तमान राज्य सरकार पर शिक्षकों का विश्वास बढ़ा है और सरकार से उम्मीद है कि राज्य सरकार प्रोन्नति के संबंध में भी सरकार शीघ्र निर्णय करेगी। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का बड़ा बयान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आज हालात बदल चुके हैं, पढ़ाई के लिए पहले से बेहतर माहौल बना हुआ है। ऐसे में अधिक से अधिक लोग उच्च शिक्षा हासिल करें और यह हमारा प्रयास होना चाहिए। साथ ही जनजातियों को पढ़ाई के लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। अपने कार्य से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरना चाहिए। जिस प्रकार आज जनजातियों की परंपरा और संस्कृति का पूरे विश्व में उदाहरण दिया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी उन्हें पिछड़ा न समझा जाए। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची महिला महाविद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी संस्कृति है। अगर हम अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल जाएंगे तो हम अपने समाज और देश को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने की आवश्यकता है। आदिवासी परंपरा की सराहना करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि मुझे यहाँ पता चला कि आदिवासी समाज में लड़के की शादी में दहेज देने की परंपरा नहीं है। यह बहुत अच्छी प्रथा है और हमें यह समझना होगा कि ऐसी अच्छी चीजों को कैसे अपनाया जाए।
अगली खबर, पारा शिक्षक हत्याकांड का ट्रायल जल्द से जल्द करें पूरा, हाईकोर्ट का नया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में सिमडेगा के पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में ट्रायल 4 साल से लंबित रहने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को जल्द से जल्द मामले में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया। ट्रायल पूरा करने के मामले को लेकर मनोज कुमार के भाई संजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 4 साल पूर्व उनकी ओर से सिमडेगा की निचली कोर्ट में अंतिम बहस पूरी कर ली गई थी, लेकिन निचली कोर्ट अभी मामले में बहस को लेकर तारीख पर तारीख दे रही है। अगली खबर, झारखंड के दुमका में दिनदहाड़े बैंक में लूट, जाते जाते मुख्य गेट का ग्रिल किया बंद। झारखंड के दुमका में अपराधियों ने दिनदहाड़े बैंक लूटा और चलते बने। मामला जिले के हंसडीहा इलाके का है, जहां बाइक से आए 5 अपराधियों ने दोपहर 12 बजे इंडियन बैंक को हथियार के बल पर करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया है। और बता दें कि बैंक लूट की राशि कपड़े के थैले और बैग में भर भर कर निकले हैं और जाते जाते बैंक के मुख्य गेट का ग्रिल बंद करके फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बैंक पहुंची और जांच के दौरान बैंक में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया है। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे और उनके हाथ में कपड़े का थैला और बैग नजर आ रहा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर बाजार में 8 अगस्त को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 581 अंक की गिरावट के साथ 78,886 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 180 अंक की गिरावट रही और ये 24,117 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है।